सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 का आदर्श प्रश्न पत्र हल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि JCERT के द्वारा द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए 3 सेट आदर्श प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। तो आज हम लोग सेट 1 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझ लेते हैं। यह प्रश्न पत्र बच्चों 40 अंकों का होगा और इसमें 19 प्रश्न होंगे जो 3 खंडों में बटा होगा। खंड का में 7 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। खंड खा में भी 7 प्रश्न होंगे और इनमें से भी आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इनमें प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे और खंड गा में 5 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न 5-5 अंकों के होंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं खंड का से। अति लघु उत्तरीय प्रश्नाः केषाञ्चित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। जिमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जिमूतवाहन किसका पुत्र था? तो कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे जिमूत केतुः, अर्थात जिमूत केतु का पुत्र था। जिमूतवाहनः जिमूत केतुः पुत्रः आसीत् और अंत में आप लगा देंगे पूर्ण विराम। अस्मिन् संसारे कः अनश्वरः भवति। इस संसार में कौन अनश्वर होता है, किसका नाश नहीं होता है? तो कः के स्थान पर आप लिखेंगे परोपकारः। अस्मिन् संसारे परोपकारः अनश्वरः भवति। का पुरा लघ्वी भवति। कौन आरंभ में छोटी होती है यानी कि कम होती है? तो का के स्थान पर आप लिखेंगे सज्जनानां मैत्री, अर्थात सज्जनों की मित्रता आरंभ में छोटी होती है यानी कि कम होती है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। कुत्र दरिद्रता ना भवेत्। कहाँ पर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? तो कुत्र के स्थान में आप लिखेंगे वचने। वचने दरिद्रता ना भवेत्, अर्थात बोलने में, प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। चिड़िया किसकी शाखा में घोंसले का निर्माण करती है? तो कस्य के स्थान पर आप लिखेंगे वटद्रुमस्य, अर्थात चिड़िया जो है वो वट वृक्ष की शाखा में घोंसले का निर्माण करती है। पुरुषः सिक्ता भी किम करोति। पुरुष बालू से क्या करता है? तो किम करोति के स्थान पर आप लिखेंगे सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। पुरुषः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, अर्थात पुरुष जो है वह बालू के द्वारा सेतु निर्माण करने का प्रयत्न करता है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ पर सुरक्षित रहता है? तो कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे पर्यावरण कुक्षौ, अर्थात पर्यावरण के गर्भ में, पर्यावरण की गोद में। मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः तिष्ठति। आगे है खंड खा लघु उत्तरीय प्रश्नाः केषाञ्चित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता। इसमें भी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान् पृथक कृत्वा लिखता। नीचे लिखे पदों से उपसर्ग को अलग करके लिखना है। प्रभवति, इसमें है प्र उपसर्ग। उपलभ्यते, इसमें है उप उपसर्ग, इसको आपको अलग करके लिख देना है। निवसन्ति, इसमें है नि उपसर्ग। उसके बाद है का स्तंभे विशेषणानि
खा स्तंभे चा विशेष्याणि दत्तानि, अर्थात क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष पद दिए गए हैं। तानि समुचितम योजयता, उनका उचित मिलान करें। तो मैंने यहाँ पर मिलान किया है, आप इसे समझें। खिन्नः बालः, अर्थात दुखी बालक। पलायमानम श्वानम, भागता हुआ कुत्ता। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादिष्ट कौर। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम समानार्थक पदम लिखता, नीचे लिखे पदों के पर्याय पद लिखें। पर्वतः, तो इसका होगा अचलः या गिरिः। भूपतिः, राजा या नृपः। वृक्षः द्रुमः तरुः। अधोलिखितेषु पदेषु भिन्नवर्गीय पदम चित्वा लिखता, यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उनमें एक पद जो है वो भिन्न वर्गीय है, यानी कि बेमेल है, उसको अलग करके लिखना है। तो देखिए, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, तो यहाँ पर सेतुम को छोड़कर सभी में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन सेतुम में तुमुन प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये होगा बेमेल। निस्वस्य चिंतया विमृश्य उपेत्या, यहाँ पर चिंतया को छोड़कर सभी में लेप प्रत्यय है, इसलिए चिंतया जो है वो अलग हो जाएगा। विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, यहाँ पर करिष्यामि में लिट लकार है, बाकी सभी में लट लकार है, इसलिए करिष्यामि बेमेल है। आगे है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। वृक्षाः फलम ना खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं, तो वृक्षाः के स्थान पर आप लिख देंगे के फलम ना खादन्ति और अंत में लगा देंगे पूर्ण विराम। खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी होती है, तो खला नाम के स्थान पर आप लिख देंगे केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया, तो विद्या अध्ययनाय के स्थान पर आप लिख देंगे किमर्थम, कि तपोदत्ता किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत, किस लिए गुरुकुल गया। फिर है निर्देशानुसारम परिवर्तयता, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और ब्रैकेट में कुछ निर्देश लिखे गए हैं। तो देखिए, स्वार्थ आंधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। यह वाक्य एक वचन में लिखा गया है, इसको लिखना है बहुवचन में। तो बहुवचन में लिखने के लिए कर्ता और क्रिया को आपको बदलना है। तो कर्ता यहाँ पर है स्वार्थ आंधो मानवः, तो इसको कर देना है स्वार्थ अंधाः मानवाः। उसके बाद अद्य पर्यावरणम को उसी तरह उतार देना है, अद्य पर्यावरणम, और नाशयति का बहुवचन बना देना है नाशयन्ति। स्वार्थ अंधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। उसके बाद है मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, यह वाक्य बहुवचन में लिखा गया है, इसको एक वचन में करना है। तो कर्ता को पहले बनाइए एक वचन में, यहाँ पर देखिए मानवाः बहुवचन में है, तो इसका एक वचन हो जाएगा मानवः। अब पर्यावरण कुक्षव इसको उतार देना है वैसे ही। फिर सुरक्षिताः, यह भी बहुवचन में है, तो इसको लिख देना है एक वचन में सुरक्षितः। भवन्ति का एक वचन कर देना है भवति। तो मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति,
यह वाक्य बहुवचन में है, इसको करना है द्विवचन में। तो गिरि निर्झराहा का द्विवचन हो जाएगा गिरि निर्झरौ। फिर निर्मलम जलम को ऐसे ही लिख देना है और प्रयच्छन्ति का द्विवचन हो जाएगा प्रयच्छतः। गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। तो इस तरह का वाक्य परिवर्तन जब भी मिले बच्चों तो आपको कर्ता और क्रिया को ध्यान से देखना है कि कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, उन्हें आपको बदल देना है निर्देश के अनुसार। अब बाकी बीच में जो है उसको ऐसे ही उतार दिया जाता है। आगे है पद रचनाम कुरुता, पद की रचना करें। गुरु हो गृहम, इसका एक पद में हो जाएगा गुरु गृहम, यानी कि गुरु का घर। विद्यायाः अभ्यासः, विद्या का अभ्यास, तो इसका हो जाएगा विद्याभ्यासः। स्थले चरन्ति इति, स्थल पर चलने वाले, स्थल चराः। आगे देखिए खंडगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नाः। केषाञ्चित् प्रश्नत्रयाणाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखता। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। भवान रविः, आप रवि हैं। भवतः मित्रस्य अशोकस्य सफलतां ज्ञात्वा तस्मै लिखिते वर्धापने पत्रे शब्दसूची सहायतया रिक्त स्थान पूर्ति करोतु। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप रवि हैं और आपके मित्र अशोक की सफलता के लिए बधाई पत्र उनको लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो उसमें शब्द सूची की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी कि एक बधाई पत्र यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पद जो है वो हटा दिया गया है और उसे यहाँ पर मंजूषा में लिख दिया गया है। आपको उचित स्थान पर उचित पदों को भरना है। तो यहाँ पर मैंने क्रमांक लिख दिया है, इसी के अनुसार समझते हुए आपको भरना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में देखिए, यहाँ पर हो जाएगा देवघर तहा, यानी कि देवघर से। और यहाँ पर दिनांक में आप स्वयं लिख देंगे, जिस तारीख को आप लिखेंगे उसी दिन का दिनांक यहाँ डाल देंगे। फिर 2 नंबर में है प्रिया, तो 2 नंबर में यहाँ पर है अशोक। प्रिया अशोक नमस्ते। अहम कुशली अस्मि, मैं कुशल हूँ। समाचार पत्रेण ज्ञातम यत्, 3 नंबर में देखिए यहाँ लिखा गया है भवता। भवता 10वीं कक्षायां झारखंड राज्ये, उसके बाद देखिए 4 में है प्रथमम स्थानम प्राप्तम। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम झारखंड राज्य में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। इदम ज्ञात्वा अहम हर्षितः अस्मि, यह जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भवता परिश्रमस्य फलम प्राप्तम, आपके द्वारा परिश्रम का फल प्राप्त किया गया। एकम अपि क्षणम भवता व्यर्थम न व्यतीतम, एक क्षण भी आपने व्यर्थ नहीं गंवाया। अतः भवान इदम स्थानम प्राप्तुम समर्थः अभवत्, इसलिए आपने इस स्थान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि आप समर्थ हुए। मम वर्धापनम स्वीकरोतु, मेरा बधाई आप स्वीकार करें। भविष्येऽपि एवं सफलताम लभेत, ऐसा मम शुभ कामना। भविष्य में भी आप ऐसी सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। भवतः अभिन्नम मित्रम रविः, यहाँ पर भर देंगे। आगे है अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंच संस्कृत वाक्यानि लिखता। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और मंजूषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो दोनों की सहायता से आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों कि इदम उपवनस्य दृश्यम अस्ति, यह उपवन का दृश्य है। अत्र 5 बालिकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, यहाँ पर 5 लड़कियां गेंद से खेल रही हैं। उपवने वृक्षाः शोभन्ते, उपवन में वृक्ष सुंदर लग रहे हैं। आकाशे पक्षिणः
उड्डयन्ति, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उपवनस्य परिवेशः सुंदरः अस्ति, उपवन का परिवेश सुंदर है। तो मैंने छोटे छोटे 5 वाक्यों में लिखा है। आप चाहे तो अलग वाक्य भी लिख सकते हैं या इसको भी याद कर सकते हैं। प्रातः भ्रमणम् इति विषयम् अधिकृत्य मंजूषा पदसहायेन 5 संस्कृतवाक्यानि लिखता। प्रातः भ्रमणम्, इस विषय पर मंजूषा के शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है, प्रातः भ्रमणम् स्वास्थ्यप्रदं भवति, सुबह टहलना स्वास्थ्यप्रद होता है। प्रातः काले शीतलः पवनः वहति, प्रातः काल में ठंडी हवा बहती है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल खिलते हैं। पक्षिणः कूजन्ति, पक्षियाँ चहचहाती हैं। सर्वत्र मनोहारिणी दृश्याणि भवन्ति, सभी तरफ मनोहर दृश्य होते हैं। उसके बाद है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया संस्कृत भाषया वा लिखता। नीचे लिखे श्लोक का आशय या तो हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में लिखें। तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हिंदी भाषा में लिखा है। श्लोक है बच्चों, प्रिया वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिया वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अतः वैसा ही अर्थात प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, यानी कि प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। फिर है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले अनुच्छेद को समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा प्रायः सर्वासां भारतीया भाषाणां जननी प्रादेशिकं भाषाणांच प्राणभूता इति। संस्कृत भाषा जो कि देव भाषा भी कहलाती है, यह प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी और प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है, यानी कि प्राण स्वरूप है। यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुं बिना अन्नमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति। कह रहा है कि जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीवन जीता है, यानी कि अन्न से प्राणी जीता है, परंतु वायु के बिना तो अन्न भी जीवन की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है, यानी कि अन्न भी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है। तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषाम् अवलंबनं विना जीवितुम् अक्षम इति। कह रहा है कि जिस प्रकार अन्न से मनुष्य जीवन धारण करता है, लेकिन वायु के बिना अन्न भी, यहाँ पर छूट गया है बच्चों, अन्नमपि यहाँ पर होगा, है ना, अन्न भी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत का आलंबन लिए बिना जीवित रहने में सक्षम नहीं है। निसंशयम् अस्याम् एव अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतं भविष्यञ्च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। निसंदेह इसी में, यानी कि संस्कृत भाषा में ही हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारा भूत भविष्य सब कुछ सुसन्निहित है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर लिखें। संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति? संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देव भाषा, तो एक पद में हो जाएगा देव भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। वायुं बिना किमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति। वायु के बिना क्या है जो जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है? तो वायु के बिना अन्नमपि, अन्न भी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है।
संस्कृत भाषा काशां प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किसकी प्राणभूत है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रादेशिकां भाषाणांच। कस्यां सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। किसमें सब कुछ सुसन्निहित है? तो यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत भाषायाम। संस्कृत भाषा में सब कुछ सुसन्निहित है। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तरता। पूरे वाक्यों में उत्तर लिखें। संस्कृत भाषायाम किम किम सुसन्निहितम अस्ति। संस्कृत भाषा में क्या क्या सुसन्निहित है? तो इसका उत्तर बच्चों मैंने लिखा नहीं है, आपको यहाँ से लिखना है। अस्याम एव अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतं भविष्यञ्च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। यहाँ से लेके यहाँ तक आप उतार देंगे। अस्याम एव अस्माकं धर्मः, इसी में हमारा धर्म है। अत्र अस्याम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर अस्याम पद किसके लिए आया है? तो यह आया है संस्कृत भाषायाय, संस्कृत भाषा के लिए। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखता। इस अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक लिखें। तो इसका हो जाएगा संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। तो यहाँ पर बच्चों सेट 1 का हल हम लोगों ने किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप स्वयं इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।